कोलंबो के ऐतिहासिक और भव्य सेंगली स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर जब आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का 12वां महामुकाबला पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच शुरू हुआ तो स्टेडियम का माहौल एक अलग ही बिजली की गर्जना से भरा हुआ था। कोलंबो की उमस भरी और चिपचिपी शाम में टॉस की भूमिका किसी भी कप्तान के लिए बहुत ही निर्णायक साबित होने वाली थी, क्योंकि यहाँ की पिच पर रोशनी के नीचे काफ़ी बदलाव आने की उम्मीद थी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कप्तान मोनांग पटेल ने टॉस के उस अहम समय पर अपनी जादुई और बेहतरीन किस्मत का इस्तेमाल करते हुए टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का अत्यंत एक साहसिक और रणनीतिक फैसला किया। पाकिस्तान के बल्लेबाजों को पिच की शुरुआती नमी तथा स्विंग का फ़ायदा उठाकर गहरे दबाव में ला सके। पाकिस्तान की ओर से पारी का शानदार आगाज़ करने के लिए टीम की नई और अत्यंत आक्रामक युवा सनसनी सैम अयूब और साहिबजादा फरहान की विस्फोटक जोड़ी मैदान के बिल्कुल बीचों बीच उतरी, जहां यूएसए की ओर से उनके सबसे भरोसेमंद और घातक गेंदबाज सौरभ नेत्रवलकर अपने पहले ही ओवर में सटीक लाइन और लेंथ अत्यंत धारदार स्विंग गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए। सैम अयूब ने नेत्रवलकर की तीसरी ही गेंद को लंबाई बहुत ही फुर्ती से भांपा और अपने कदमों का शानदार इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का और प्लेयरकारी जड़कर पाकिस्तान की पारी का विनाशकारी आगाज किया, जिसने स्टेडियम में मौजूद प्रशंसकों के होश उड़ा दिए। अयूब के इस कड़क प्रहार ने न केवल स्कोर बोर्ड को गति दी, बल्कि मैच में पहले ही ओवर में अपने खतरनाक और विनाशकारी इरादों को पूरी दुनिया के सामने बहुत ही स्पष्ट रूप से उजागर कर दिया। यूएसए की टीम के लिए आज अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर रहे तेज गेंदबाज एहसान आदिल खेल के दूसरे ओवर में अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, लेकिन साहिबजादा फरहान ने उनका स्वागत बहुत ही निर्दयता और बेरहमी से साथ किया। फरहान ने डेब्यू कर रहे एहसान आदिल के इस पहले ही ओवर में अपनी कलाइयों के जादू से लगातार 3 कड़क छक्के और अत्यंत दर्शनीय चौके जड़कर उस युवा गेंदबाज के आत्मविश्वास को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया और उन्हें गेंदबाजी के बुनियादी सिद्धांतों को भूलने पर मजबूर कर दिया। मैदान के चारों ओर केवल पाकिस्तान के नारों की गूंज सुनाई दे रही थी, जहां पाकिस्तान की टीम अब पूरी तरह से इस मुकाबले में अपना वर्चस्व और हावीपन दिखा रही थी, जिससे यूएसए का खेमा काफ़ी हताश नजर आने लगा था। इसके बाद खेल के तीसरे ही ओवर में जब सौरभ नेत्रवालकर तीसरे ओवर में दोबारा अपनी गेंदबाजी के स्पेल्स को जारी रखने के लिए मोर्चे पर आए, तो सैम अयूब ने उनकी एक छोटी और घातक गेंद को पहले ही भांपते हुए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और प्लेयरकारी छक्का जड़ दिया, जिसने गेंद को स्टैंड्स की दूरी मंजिल तक पहुंचा दिया। साहिबजादा फरहान भी दूसरे छोर से अपनी आक्रामकता दिखाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर नेत्रवालकर की रफ्तार का फायदा उठाते हुए एक कड़क प्रहार किया और गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री के पार पहुंचाया, जहां वह 18 रन पर नाबाद रहकर यूएसए के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआती 3 ओवर में ही रनों का ऐसा सैलाब ला दिया था, जिसने नामीबिया और यूएसए के गेंदबाजों के आंकड़ों को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया और स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक को यह बता दिया कि आज कोलंबो के इस मैदान पर रनों का एक नया हिमालय खड़ा होने वाला है। कोलंबो के सेंगली स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर पाकिस्तान की रनों की सुनामी को रोकने के लिए कप्तान मोनांग पटेल ने खेल के 5वें ओवर में अपने सबसे अनुभवी स्पिनर मिलिंद कुमार को 5वें ओवर में अपनी जादुई स्पिन कराने के साथ आक्रमण पर तैनात किया, लेकिन यह फैसला यूएसए की टीम के लिए बहुत ही भारी और आत्मघाती साबित हुआ। साहिबजादा फरहान ने मिलिंद कुमार को पहले ही गेंद पर उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और उनके इस ओवर में 2 अत्यंत विशाल और गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। बिजली की रफ्तार वाला कड़क चौका भी चढ़ा दिया, जिससे उन्होंने इस एक ही ओवर में कुल 16 रन बटोर लिए। साहिबजादा फरहान की इस प्लेयरकारी बल्लेबाजी के कारण पाकिस्तान का स्कोर मात्र 5 ओवरों के खेल के भीतर ही 50 रन को मनोवैज्ञानिक आंकड़े को बहुत ही आसानी से पार कर गया था, जिसने यूएसए के क्षेत्र रक्षकों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच दी थीं। यूएसए की टीम जो अब तक पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही थी, उसे पहली बड़ी और अत्यंत राहत भरी सफलता खेल के 6 ओवर में मिली, जब मध्यम तेज से गेंदबाज शैडली शेल्विक ने अपने 6ठे ओवर में चतुराई भरी विविधता और सदी हुई गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए। बेन शेल्विक ने अपने एक सटीक बैक ऑफ लेंथ गेंद पर सैम अयूब को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया, जिसने सैम अयूब ने एक गलत शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को बाहरी किनारा बैठे और वह 17 गेंदों पर 19 रनों की एक आक्रामक पारी बना करके आउट हो गए। वहीं सैम अयूब के आउट होने के बाद
अगली बैटिंग करने के लिए सलमान आगा जो कि कैप्टन पाकिस्तान टीम के हैं वो बैटिंग करने के लिए आए, जो कि खास कुछ असर नहीं डाल पाए। तीन गेंदों पर 1 रन बना करके पवेलियन लौट गए। सलमान आगा के आउट होने के बाद बाबर आजम आए, जिन्होंने एक अच्छी साझेदारी साहिबजादा फरहान के साथ मिलकर की, जिन्होंने 32 गेंदों पर 46 रनों की एक शानदार पारी खेली, जिसमें एक गगनचुंबी छक्का और 4 चौके शामिल थे। थोड़ी देर बाद बाबर आजम एक शॉट मारते हुए मोहम्मद मोहसिन को अपना विकेट थमा जाते हैं और उन्हीं के बाद बैटिंग करने आते हैं मोहम्मद नवाज, तो कि 10 गेंदों में 5 रन बना करके सौरभ नेत्रवालकर को अपना विकेट थमा जाते हैं। वहीं मोहम्मद नवाज के आउट होने के बाद सदाब खान आते हैं, जो कि 12 गेंदों में 30 रनों की एक विस्फोटक पारी खेलते हैं, जिसमें 190 की पारी में 12 गेंदों पर 30 रनों का योगदान काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिन्होंने एक छक्का और 4 चौकों के साथ यह मुकाम हासिल किया था। वही फ़हीम अशरफ 2 गेंदों पर 1 रन बना करके जल्दी से आउट हो जाते हैं। उस्मान खान बिना खाता खोले आउट हो जाते हैं। शाहीन अफरीदी जो कि इस टीम के मेन बॉलर हैं, वो 4 गेंदों पर 9 रन बना करके एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्कोर तक पहुंचाते हैं। वहीं दूसरी बार बैटिंग करने के लिए उतरी दूसरी पारी में यूएसए की टीम के लिए ओपनर बैट्समैन एंड्रयू गॉस और सयान जहांगीर थोड़ी देर तक टिकते हैं। एंड्रयू गॉस 13 गेंदों में 13 रन बना करके आउट हो जाते हैं, जो कि मोहम्मद नवाज को अपना विकेट थमा जाते हैं। सयान जहांगीर 34 गेंदों पे 49 रनों की एक विस्फोटक पारी खेलते हैं, जो कि पाकिस्तान की तरफ से पूरी तरीके से मैच खींच करके ला रहे होते हैं। वहीं इनके आउट हो जाने के बाद मोनाक पटेल यहां पर आते हैं। 10 गेंदों में 3 रन बना करके वे भी अपना विकेट सदाब खान को थमा जाते हैं। उन्हीं के आउट होने के बाद मिलिंद कुमार क्रीज पर आते हैं और 22 गेंदों में 29 रनों की एक शानदार और छोटी सी पारी खेल करके चले जाते हैं और अपना विकेट उस्मान तारिक मिस्ट्री स्पिनर पाकिस्तान टीम के उनको थमा जाते हैं। उसी के बाद शुभम रंजन ने एक अच्छी बैटिंग का प्रदर्शन करते हुए शाहीन अफरीदी को लास्ट ओवर में विकेट थमा जाते हैं, जिन्होंने 30 गेंदों पर सर्वाधिक 51 रन यूएसए की टीम की तरफ से मारे होते हैं, जिसमें 3 गगनचुंबी और 3 चौके भी शामिल थे। संजय कृष्णमूर्ति 2 गेंदों पर शून्य नहीं बना पाते हैं, जो कि अबरार अहमद को अपना विकेट थमा जाते हैं। हरमीत सिंह कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं और इसी के साथ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम 32 रनों से ये मुकाबला जीत जाती है और अपने आगे के सुपर 8 मैचेस के लिए क्वालिफाई कर जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। इस तरीके की और वीडियोज़ के लिए क्या आप चाहते हैं पाकिस्तान वर्ल्ड कप उठाए, क्या आप चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान को हराए, तो एक कमेंट करना जरूर से ना भूलें। दोस्तों बाय बाय, लव यू ऑल।